भगवान राम राजा की नगरी ओरछा बुंदेलखंड में रुद्राणी कला केंद्र ओरछा द्वारा आयोजित राम पथ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को झांसी निवासी श्रीमती ब्रजलता मिश्र की ओर से राम राम पहुँचे। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, उनके वन गमन का जो पथ रहा, उनसे संबंधित विशेष घटनाओं का उल्लेख इन बुंदेली गीतों में चित्रित है। इनमें कुछ लोकगीत पारंपरिक हैं तो कुछ गीत लोक शैलीबद्ध हैं, जिनके रचनाकार हैं सर्वश्री अवध किशोर श्रीवास्तव अवधेश, मुंशीलाल पटेरिया शशिधर, रामदास नामदेव दास कवि, श्रीमती ब्रजलता मिश्र आदि। तो इन गीतों के साथ हम अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, किष्किंधा, रामेश्वरम जाकर लंका विजय के साथ अयोध्या वापस पहुंचते हैं और फिर ओरछा आते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में चलते हैं, जिसकी समृद्धि के विषय में कहा जाता है कि हमारो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी जू, हमारो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी जू। रचना रुचिर न जात बखानी, महिमा कनक भवन की जानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी, द्वारपाल हनुमंत लाल गढ़ पे बलधारी जू, हमारो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी जू। इस हंसती खेलती अयोध्या में अकस्मात एक दिन भूचाल आ जाता है, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। राम लक्ष्मण सीता तपस्वी वेश धारण कर पिता राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करके अयोध्या से निकलते हैं। अवध नगरी में कुमत आके छाई है, बात बड़े दुख की आई है, किन्हीं दासी के मतवास जा बोली के कैसे खास, नैया राज तिलक की आस, भरत बेटा से बाप की बुराई है, बात बड़े दुख की आई है, भरत को राज तिलक करवैयो, रामे बनखो हाल पठैयो, मन में तन को नागम खैयो, ऐसी बातन में सुत की भलाई है, बात बड़े दुख की आई है, राजा राम नहीं बन पावे, दासी हाथ जोड़ के काबे, तुमको बेर बेर समझावे, सलाह दासी की मन में समाई है, बात बड़े दुख की आई है, मंथरा ने भर दई है कान, कैकई महलन कियो बयान, मांगे दशरथ से वरदान, उल्टी बातन से कैकई भरमाई है, बात बड़े दुख की आई है, अवध नगरी में कुमत आके छाई है, बात बड़े दुख की आई है। श्री राम के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए सीता जी भी जाने को तैयार हैं। वे आग्रह करते हुए कहती हैं, संगे चल हो राम रघुबर के, संगे चल हो राम रघुबर के, राम हंसे लक्ष्मण मुस्क्याए, का कर हो नार हमारे संग चल के। सीता जी उत्तर देती हैं, गैल चलत हम चौका दे हैं, गैल चलत हम चौका दे हैं, कर है बिछोना कुसमानी कलिन के, कुसमानी कलिन के, संग चल हो राम रघुबर के, संग चल हो। जनक नंदिनी सीता जी की हट के आगे राम जी को झुकना पड़ा और फिर
निकर चले रे दो भैया सियाबन खो, निकर चले रे दो भाई। आगे आगे राम चलत हैं, पाछे लक्ष्मण भाई सियाबन खो, पाछे लक्ष्मण भाई। तिनके बीच में चलती जानकी, शोभा बरन न जाई सियाबन खो, शोभा बरन न जाई। निकर चले रे दो भैया सियाबन खो, निकर चले रे दो भाई। सावन भदवा की रैन अंधेरिया, पवन चले रे पुरवाई सियाबन खो, पवन चले रे पुरवाई। काऊ बिरछ तरे बैठ बिलम है, राम लखन दो भाई सियाबन खो, राम लखन दो भाई। राम लखन सीता को देखकर कौतूहलवश नगरवासी महिलाएं सीता जी से पूछती हैं, को हो जुबा के लड़कैया, को हो जुबा के लड़कैया, को हो जू। साधु भेष धनुष कांधे पे, सुघर देह लामी दो बैया, लामी दो बैया, को हो जू। एक गोरे एक श्याम सलोने, बीच लय सुकुमारी गुइया, सुकुमारी गुइया, को हो जू। राजन जैसे कुंवर लगत हो, घाम लगे मुरझा रही मुइया, मुरझा रही मुइया, को हो जू। बिनती सुनो बिलम लो घरियक, घनी बहुत जौबर की छैया, जौबर की छैया, को हो जू। परदेसी परमेश्वर अपने, हो पाओने पराए नैया, पराए नैया, को हो जू। मैरी दूध जुनई की रोटी, भाई तो भोग लगाओ गुसैया, लगाओ गुसैया, को हो जू। इमरत सो झिरनन को पानी, पियो बनाए देत दुनैया, देत दुनैया, को हो जू। नहीं तो टोरत बेर काकरा, पकी गुल गुचे लाल मुकैया, लाल मुकैया, को हो जू। जो अवधेश बुंदेली धरती, हम हैं भोरी गाँव गवैया, गाँव गवैया, को हो जू। मन भावे तो रहो जन्म भर, धो धो पिए तुम्हारी पैया, तुम्हारी पैया, को हो जू। जब राम लक्ष्मण सीता बरगद की शीतल छाया में कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं, वहाँ पर लक्ष्मण और राम के प्रति इंगित करते हुए वयोवृद्ध महिलाएं सीता जी से पूछती हैं कि को है बे जिनको तन गोरो, को है बे जिनको तन गोरो, जिन्हें देख अखियाँ लजयानी
लो थोरो सरका लो थोरो, को है बे जिनको तन गोरो, जिनकी दीठ तुम्हारे पायन, जिनकी दीठ लखत मुख तोरो, लखत मुख तोरो, को है बे जिनको तन गोरो, जिन पे छैया परत तुम्हारी, तन मन लगत हरे रंग बोरो, हरे रंग बोरो, को है बे जिनको तन गोरो, जिन्हें देख ममता उर उमगे, जिन्हें लाज से तुम जिन टोरो, तुम जिन टोरो, को है बे जिनको तन गोरो, कहीं अवधेश निरखती नौ छवि, बरबस खिंचत मुदित मन मोरो, मुदित मन मोरो, को है बे जिनको तन गोरो, को है बे। सीता जी बड़ी मर्यादा के साथ उनको उत्तर देती हैं, सास सी लागो सबई हमार, सास सी लागो सबई हमार, तुम सब जानो लाज शरम है, नारी को सिंगार, अवधपुरी के महाराजा हैं, तिनके हैं सुत चार, सास सी लागो सबई हमार, दो देवर घर छोड़े संग हैं, लघु देवर सुकुमार, जे जेठे सुत अहे तुम्हारे, मोपत राखन हार, सास सी लागो सबई हमार, जन दुख हरन करन सुख जग को, छोड़ दियो घर द्वार, कुशल रहे अवधेश असीसो, राखो मोर दुलार, सास सी लागो सबई हमार, सास सी लागो सबई हमार। इसके बाद राम लक्ष्मण सीता श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां गंगा पार करने के लिए राम जी केवट को बुलाते हैं और केवट उन्हें मना कर देता है। तो सुनिए राम केवट संवाद। केवट कहता है, मोरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, मोए डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, जब पथरा से बन गई नारी, जो तो लकड़ी की नाव हमारी, करो जोई रोजगार, पालो सब परिवार, सुनो सुनो करतार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, प्रभु कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, तोरे चरणन की धूरा हटाऊं, फिर पानी से पाँव धुआऊं, मोरो संशय हो जय दूर, तुम्हें होवे मंजूर, बात जोई है हुजूर, तभई बिठाऊं तुम्हें नाव में, प्रभु तभई बिठाऊं तुम्हें नाव में, बड़े प्रेम से चरणन को धोए,
पाप जन्म जन्म के खोए, भव के बट प्रसन्न करे राम दर्शन, संग जानकी लखन आओ बिठाऊं तुम्हें नाव में, प्रभु आओ बिठाऊं तुम्हें नाव में। धीरे धीरे वो नाव चलावे, वो तो गीत खुशी के गावे, सोचे जोई मन में सूरज डूबे छिन में, नहीं जाए बन में बैठे रहे मोरी नाव में। सोचे जोई मन में सूरज डूबे छिन में, नहीं जाए बन में बैठे रहे मोरी नाव में, प्रभु बैठे रहे मोरी नाव में। मलहा मुदरी ले उतराई, मोरे पास कछु नहीं भाई, जोई करियो स्वीकार मोरो हो जाए बेड़ा पार, तोरी होवे जय जयकार, अब तो बिठा ले नाव में, मल्हा अब तो बिठा ले नाव में। जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं, भैया भैया से नहीं ले धर्म है, गंगा नदी कराई पार करियो भवसागर से पार, परमानंद की पुकार अइयो दोबारा मोरी नाव में, प्रभु अइयो दोबारा मोरी नाव में। मलहा मुदरी ले उतराई, मोरे पास कछु नहीं भाई, जोई करियो स्वीकार मोरो हो जाए बेड़ा पार, तोरी होवे जय जयकार, अब तो बिठा लो नाव में, मल्हा ने बिठा लो नाव में। जैसे तुम हो खेवैया तैसे हम हैं, भैया भैया से नाले धर्म है, गंगा नदी कराई पार करियो भवसागर से पार, परमानंद की पुकार अइयो दोबारा मोरी नाव में, प्रभु अइयो दोबारा मोरी नाव में। चलते चलते भगवान राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट पहुँचते हैं, जहाँ की पावन रज के विषय में कहा जाता है। चित्रकूट रज धरो शीस पे भैया निश्चय कर जय हो, सबसे बड़ी न मिटवे बारी राम भक्ति खो पाले हो, कामद गिरी इच्छा सब पूरत जो चाहोगे सो पे हो, हनुमान धारा को जल जब पान करोगे नहाई हो, गुप्त गोदावरी प्रकृति कला की जब विचित्रता चित दय हो, अत्रि आश्रम में गोदावरी के निकास में रस बह हो। चित्रकूट उन्हें इतना भाया कि 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में बिताए, इसीलिए बुंदेलखंड सबसे प्यारा और लुभावना है। राम लखन सीता बनवास जबहि पाओ, चित्रकूट में 12 साल खो बिताओ, जंगल में प्रेम सहित कंद मूल खावे, मंगल मनावे अपनो बुंदेलखंड प्यारो, प्यारो अपनो बुंदेलखंड प्यारो। देश में प्रदेशन में सबई को भावे, मन को लुभावे अपनो बुंदेलखंड प्यारो, प्यारो अपनो बुंदेलखंड प्यारो। ननिहाल से लौटने के पश्चात अयोध्या आने पर जब भरत को राम वनवास का समाचार मिलता है तो वे राम से मिलने के लिए
चित्रकूट पहुँचते हैं। खबर भरत भैया ने बन की जब पाई, अब कैसी करें भाई। खबर भरत भैया ने बन की जब पाई, अब कैसी करें भाई। बह नैनन से नीर बंधे ना मन में धीर, रुदन मचा रहे वीर। राम बिना घर में को कर है ठकुराई, अब कैसी करें भाई। सबई महलन में शोक, भरत किस्मत की ठोक रही कैकई की नोक। पुत्र हेत माता ने कर लई चतुराई, अब कैसी करें भाई। छोड़ो मैं भी धन धाम, ढूंढो बन जाके राम, अबो होए सफल काम। गए नंगे पाँव बे ढूंढन रघुराई, अब कैसी करें भाई। भरत रो रहे महान, भेंट कर रहे भगवान, दे संगत को ज्ञान। चरण पादुका लेके भरत लाल आई, अब कैसी करें भाई। भरत रो रहे महान, भेंट कर रहे भगवान, दे संगत को ज्ञान। चरण पादुका लेके भरत लाल आई, अब कैसी करें भाई। खबर भरत भैया ने बन की जब पाई, अब कैसी करें भाई। वन गमन करते हुए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता महर्षि अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां का दृश्य देखिए। डगर लीनी अनुसुईया स्थान की, लखन सहित राम जानकी। बहुविधि कीनी खातिरदारी, सीता बेटी आज हमारी। बोली अनुसुईया सी नारी, मोरी सुनियो जनक दुलारी। बात समझा रही हूँ अब मैं ज्ञान की, लखन सहित राम जानकी। छोटी बुध की ऐसी करती, अपने पति से रोज ही लड़ती। नाही काहू से बेडरती, ऐसी नार नरक में पड़ती। घोर निंदा करें पतियान की, लखन सहित राम जानकी। डगर लीनी अनुसुईया स्थान की, लखन सहित राम जानकी। 12 वर्ष की अवधि तक श्री राम, लक्ष्मण, सीता चित्रकूट बुंदेलखंड में रहे। तब तक वे आनंद में रहे, किंतु बुंदेलखंड छोड़ने के बाद ही वे संकटों से घिर गए। चित्रकूट में अवधपुरी से आके सीता राम रहे। जब लो रहे बुंदेलखंड में, तब नो पूरे काम रहे। छोड़ दो बुंदेलखंड तो परे दो हैरानी में। बुंदेलन की सुनो कहानी, बुंदेलन की बानी में। पानी दार इत को पानी, आग इत के पानी में। बुंदेलन की सुनो कहानी, बुंदेलन की बानी में। बुंदेलन की सुनो कहानी। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं दंडकारण्य में, जहाँ गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता निवास करते हैं। वहाँ रावण की योजना भी देखिए। करी तैयारी रावण विमान की, हरन चलो सिया जान की। लेके अस्त्र शस्त्र उर्बान, पहुँचे पंचवटी स्थान। ढिंगमारीच बुलाओ आन, कहे लंकापति बात स्थान की। हरन चलो सिया जान की। ऐसो बोलो कपटी भूप, धारो तुम माया मृग रूप। वो है सुंदर कनक स्वरूप, हर के ले आओ पत्नी भगवान की। हरन चलो सिया जान की। केरो रावण से मारीच, लंका खूब मचेगी कीच। ऐसो काम करो ना नीच,
कुशल चाहो तुम कुटुम सहित प्राण की, हरन चलो सिया जानकी। सीता रानी जाए लुभाओ, ज्यादा बातें नहीं बनाओ, माया रूप हिरन बन जाओ। बध कर देऊं मैं तोरे गुमान की, हरन चलो सिया जानकी। मैं ठाड़ो बिरछन की ओर, सीता सामू करो किलोर, कह रहे रामदास कर जोर। मती हर लई 10 कंधर अजान की, हरन चलो सिया जानकी। करी तैयारी रावण विमान की, हरन चलो सिया जानकी। इसके बाद माया रूपी मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सीता को लुभाने के लिए आया। मारीच धर के रूप मृगा को, सीता के ढिंग आओ। लक्ष्मण सिया सहित रघुवीर, बैठे पंचवटी के तीर। मृग को कंचन रूप शरीर, मायापति ने माया रच के अद्भुत चरित दिखाओ। मारीच धर के रूप मृगा को, सीता के ढिंग आओ। सुन के प्राण प्रिया की बात, उठ के हिरना मारन जात। लक्ष्मण भ्राता को समझात, लखन फिरत निशाचर वन में, भैया को समझाओ। मारीच धर के रूप मृगा को, सीता के ढिंग आओ। रावण साधु के वेश में पंचवटी आकर भिक्षा के बहाने माता सीता को बाहर बुलाता है और उनका हरण कर लेता है। कुटी पंचवटी भगवान की, हरी गई उत जानकी। रावण पहुँचो भेष बनाई, जाके भिक्षा तुरंत मंगाई। लेके आई सीता माई, बाहर बाने उन्हें बुलाई। लेके हर लई है चाल से प्रमाण की, हरी गई उत जानकी। किलपत जाती सीता माई, आगे मिल गए गीध जटाई। रथ को छोड़ो करी लड़ाई, मारो असुर बान खिसे आई। घायल कर दे खबर नैया प्राण की, हरी गई उत जानकी। सोनी कुटी राम ने पाई, व्याकुल हो गए दोनों भाई। ढूंढन चले गए रघुराई, दरफत मिल गए गीध जटाई। उन्हें धरवा लई गली अपै धाम की, हरी गई उत जानकी। कुटी पंचवटी भगवान की, हरी गई उत जानकी। गिद्धराज जटायु माता सीता को पहचान लेते हैं और वह उन्हें बचाने के लिए रावण से लड़ते हैं, उसे घायल कर देते हैं। करी रथ में जटायु पहचान की, रावण लय जात जानकी। दौड़ो गिद्ध क्रोध में आकर, जैसे बजर गिरत है गिर पर। रे रे दुष्ट मूढ़ मति निश्चर, जारो निडर सी आँखों लेकर। सीता माता है जग की जहान की, रावण लय जात जानकी। सुन के गिद्धराज के बैन, गुस्सा रावण खो भई ऐन। बोलो करके टेढ़े बैन, हट जा मोरी मानो कैन। नातर ठूस देऊं मुख में किरपान की, रावण लय जात जानकी। सुन के रावण की कटुबानी, गुस्सा गिधे नहीं समानी। मारी चोंच भुलाई ज्वानी, रथ से उतर गई महारानी। जानी मूर्छा उत रावण बलवान की, रावण लय जात जानकी।
गीध दो धरनी में डार, सीता रथ पहले बैठार। सीता हर ले चलो सुजान, महिमा प्रभु की ना पहचान। गीध आशा लगाए प्रभु राम की, रावण लय जात जान की। करी रथ में जटायु पहचान की, रावण लय जात जान की। सीता हरण से व्यथित राम लक्ष्मण रावण से सीता को लाने का संकल्प लेते हैं। वनवास की अवधि में घूमते हुए वे रामेश्वरम की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके पूर्व किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर पंपा सरोवर के तट पर वे मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट शबरी से होती है। शबरी वर्षों से राम की प्रतीक्षा कर रही थी। राम को देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है और बड़े श्रद्धा भाव से उनके सामने बेर रखती है। बेर कहीं खट्टे ना हो, इसलिए वह चख चख कर उन्हें खाने के लिए देती है। सुनिए यह पारंपरिक लोकगीत। मीठे मीठे चाख चाख बेर ल्याई भीलनी, मीठे मीठे चाख चाख बेर ल्याई भीलनी। बेर ल्याई भीलनी, बेर ल्याई भीलनी। मीठे मीठे चाख चाख बेर ल्याई भीलनी। भोर से गली बुहार, बिरछन खो ढार ढार। द्वारे पे जा ठाणी, नेह भरे भीलनी। मीठे मीठे चाख चाख बेर ल्याई भीलनी। बहुत दिना गए बीत, छिन छिन बढ़ रही प्रीत। हरि के आवन की शुभ घड़ी धरे भीलनी। मीठे मीठे चाख चाख बेर ल्याई भीलनी। बिसरी सब काज काम, रटे राम राम राम। स्वामी के दर्शन की आस करे भीलनी। मीठे मीठे चाख चाख बेर ल्याई भीलनी। गोरे श्यामल किशोर, सुर मुनि के चित्त चोर। भगत के घर जाके तार दई भीलनी। मीठे मीठे चाख चाख बेर ल्याई भीलनी। मीठे मीठे चाख चाख बेर ल्याई भीलनी। सीता हरण से व्यथित राम और लक्ष्मण रावण से सीता को वापस लाने के लिए रामेश्वरम होते हुए श्रीलंका जाने का संकल्प लेते हैं। इस वनवास की यात्रा में वे किष्किंधा पहुंचते हैं। लंका में राम रावण के युद्ध के पूर्व मंदोदरी रावण को समझाती हैं कि वह माता जानकी को लौटा दें। हाथ जोर मंदोदरी, 10 कंदर से कात। कात सौंप दो जानकी, सुजस रहे तव हाथ। राई समान जानी तुम कपि कटकाई, का ईस रची सुमत छोड़ कुमत कमाई। माई समान मानो पति नार पराई, राई हो कंत तुम सुमेर बेर घुराई। राई सी नीत जानो विभीषण की बताई, ताई संजाय शरण भव तुम रो भाई। भाई को मंत्र दे सब सैन हराई, राई हो कंत तुम सुमेर बेर घुराई। राई न परत चैन सिया जब से आई, आई समान टीढ़ी से सैन सबाई। बाई न बको उनसे मिल करो थराई, राई हो कंत तुम सुमेर बेर घुराई। राई से बैर करके सब सैन बुलाई,
लाई सी सैन निश्चर की भूंजे आई। आई न शरम हनुमत जब लंक जराई। राई हो कंत तुम सुमेर बेरघुराई। राई दई बताई नारंचक भाई। भाई से मिलो जाके ल्यो कंठ लगाई। गाई है सर रामदास तजो बुराई। राई हो कंत तुम सुमेर बेरघुराई। राई हो कंत तुम सुमेर बेरघुराई। मंदोदरी के लाख समझाने पर भी जब रावण सीता माता को राम को नहीं लौटाता है तो राम का रावण से भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में मेघनाद द्वारा लक्ष्मण शक्ति बाण से मूर्छित हो जाते हैं। तब भगवान राम उनसे कहते हैं, लैन बूटी तुम जाओ हनुमान जू। बचे लखन जू के प्राण जू। लैन बूटी तुम जाओ हनुमान जू। बचे लखन जू के प्राण जू। हनुमत बोला कही भगवान। बूटी ले आओ हनुमान। जासे बचे लखन के प्राण। जोनो उगन न पाए भान जू। बचे लखन जू के प्राण जू। आज्ञा पाई जो हनुमान पहुँचे पर्वत के स्थान। बूटी की भई ना पहचान। उठा पर्वत खोकर में लौतान जू। बचे लखन जू के प्राण जू। पर्वत हाथ उठा के ल्याए। भरत ऋषि ने बाण चलाए। गिरतई राम नाम सुन पाए। भरत हनुमत से भई पहचान जू। बचे लखन जू के प्राण जू। पर्वत उठा चले हनुमान। आए रामा दल दरम्यान। सबके मिट गए दुख महान। लगा छाती से रहे भगवान जू। बचे लखन जू के प्राण जू। वैद ने घूंटी घोर पे बाई। लक्ष्मण उठे चले भर्राई। छाती लगा मिले दो भाई। करें रति राम ऐसे बखान जू। बचे लखन जू के प्राण जू। राम रावण युद्ध में राम की विजय होती है। रावण सहित उसके वंश का विनाश होता है। श्री राम से बैर करके रावण ने क्या पाया, इस गारी में सुनिए। लंकापति प्रभु से बैर करो तो तब कैसो लगो तो। लंकापति प्रभु से बैर करो तो तब कैसो लगो तो। जोगी को भेष धार पहुँचो बन के मझार। सुने में सीता जू आए हरो तो तब कैसो लगो तो। गिद्धराज आए तुम्हें धरन में गिराए। फिर मार मार चौचन तन चीर धरो तो तब कैसो लगो तो। जब अंगद ललकारे सब सूरवीर हारे। सभा बीच अंगद ने पाँव धरो तो तब कैसो लगो तो। दही बाटिका उजार कपि भारी भरमार। और लंका नगरी में हनुमान लरो तो तब कैसो लगो तो। कुंभकर्ण भ्रात मारो इंद्रजीत शीस डारो। शीस कटो लंकापति धरन डरो तो तब कैसो लगो तो। कहूँ मानते जो बात नहीं हो तो उत्पात। दास कह रहे लंका में सब कुटुंब मरो तो तब कैसो लगो तो। दास कह रहे लंका में सब कुटुंब मरो तो तब कैसो लगो तो।
लंकापति प्रभु से बैर करो तो तब कैसो लगो तो। लंका विजय के पश्चात श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, विभीषण, अंगद, सुग्रीव, जामवंत के साथ अयोध्या पहुंचते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। अयोध्या की महिमा देखिए। हमारो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी जू। हमारो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी जू। रचना रुचिर न जात बखानी, महिमा कनक भवन की जानी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। द्वारपाल हनुमंत लाल, गढ़ पे बलधारी जू। हमारो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी जू। बीथिन बीथिन बीच बिहार, बिहरे नित्य जुगल सरकार। मंदिर मंदिर में सिंगार, गलिन गलिन में जय जयकार। सीता राम नाम धुन, धामन में अति प्यारी जू। हमारो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी जू। हमारो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी जू। नगरी संतन की सुख राशि, प्यारे प्रभु को सब पुरवासी। रिद्धि सिद्धि बनी अवध में दासी, चार पदार्थ करें खबासी। बात न पूछे कोई, रोए रही मुक्ति बिचारी जू। हमारो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी जू। सरजू मैया में कर मज्जन, संत महंतन के शुभ दर्शन। सुनिए कथा राम की श्रवणन, कर दे अपनो तन मन अर्पण। कृपा करें वैदेही बल्लभ कुंज बिहारी जू। हमारो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी जू। ओरछा के महाराजा मधुकर शाहजू देव की धर्मपत्नी कुंवर गणेश जू विक्रम संवत 1671 में पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह को अयोध्या से ओरछा लेकर आई थी। तब से श्री राम ओरछा में भगवान राम राजा के नाम से पूजे जाते हैं। इनकी महत्ता का वर्णन इस गीत में सुनिए। अवध से आके राजा राम, ओरछा बस गए करुणा धाम। अवध से आके राजा राम, ओरछा बस गए करुणा धाम। चले आए रानी के संग, देख तप रह गए ते बेदंग। हटीली रंग रही थी हट रंग, पति के व्यंग बान से तंग। मगन जा पहुँची रघुवर धाम, लो आवे अपने राजा राम। अवध से आके राजा राम, ओरछा बस गए करुणा धाम। ओरछा बन गौ तीरथ धाम, बेतवा बैरई आठों जाम। प्रकृति को मनहारी है ठाम, गए बन मंदिर और तमाम। अवधपति कहला रहे अब हिया, ओरछा के प्रिय राजा राम। अवध से आके राजा राम, ओरछा बस गए करुणा धाम। अवध से आके राजा राम, ओरछा बस गए करुणा धाम। जय श्री राम।